सोचो गाइस, एक देश था जिसके पास तेल भरा हुआ था। धरती के सबसे बड़े तेल भंडार उसी के पास थे। नाम था वेनेजुएला। वे छाती ठोककर ये कहते थे कि हमारे पास सब है, हमें कौन हिला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज तुम कहते हो कि भारत विश्व गुरु है, सुपर पावर है। लेकिन सच्चाई वही थी जो तुम आज नहीं देखना चाहते। तेल जमीन में उनका था, लेकिन तेल निकालने की तकनीक उनकी नहीं थी। तेल बेचने की मार्केट उनकी नहीं थी। पैसा रखने का बैंकिंग सिस्टम उनका नहीं था। डॉलर पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का, यानी माल उनका था, चाबी किसी और के हाथ में। फिर एक दिन क्या हुआ? डॉलर ट्रांजैक्शन बंद हो गया, तेल खरीदने पर रोक लग गई, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। उसके बाद में क्या हुआ? दवाइयाँ गायब, खाना गायब, बिजली गायब। बिना युद्ध के, बिना बम गिरे देश घुटनों पर आ गया। तब वेनेजुएला के लोग बोले, हमारे पास तो सब था, फिर भूखे क्यों मर रहे हैं? जवाब साफ था, क्योंकि संसाधन उनका अपना था, लेकिन जो सिस्टम था वो उनका नहीं था। तो गाइस, चाइना भी कभी गरीब था, लेकिन चीन ने एक बात जल्दी समझ ली, अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ झंडा ही नहीं, पूरा सिस्टम अपना होना चाहिए। चीन ने फैक्ट्रियां खुद की, मशीन खुद की, टेक्नोलॉजी खुद की, पेमेंट सिस्टम खुद का, बैंक खुद का, सप्लाई चेन खुद की, इंटरनेट तक अपना। आज अगर अमेरिका बोले हम सब बंद कर देंगे, तो चीन वहां पे बोल सकता है बंद करो, हमारे पास सब कुछ अपना है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास सारा जो इकोसिस्टम है वो किसमें बना हुआ है? अमेरिका के हाथों। तो गाइस, बस यही फर्क है नारे में और ताकत में। अब भारत को देखो, भारत के पास जमीन है, लोग हैं, दिमाग है, लेकिन चिप बाहर से, मशीन बाहर से, सोशल मीडिया बाहर का, डेटा बाहर आ जाता है, हथियार के पार्ट बाहर से आते हैं, दवाई का कच्चा माल बाहर से आता है, और फिर तुम कहते हो हम आत्मनिर्भर हैं। गाइस, कैसे आत्मनिर्भर? हम यूजर है, मालिक नहीं। हम ग्राहक हैं, कंट्रोलर नहीं। तो गाइस, सबसे खतरनाक सच्चाई ये है जिसे अनभक्त अभी भी सुनना नहीं चाहते। अगर आज के आज सप्लाई चेन रुके, डॉलर सिस्टम में दिक्कत आए, टेक्नोलॉजी एक्सेस कट हो, तो एक दिन में जिंदगी मुश्किल हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ, और तब कोई राष्ट्रगान काम नहीं आया, कोई ताली काम नहीं आएगी, और कोई टीवी डिबेट पेट नहीं भरेगी। तो गाइस, वेनेजुएला से भारत को क्या सीखना चाहिए? अगर दिमाग हो तो संसाधन से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल। जो तेल, कोयला, डेटा, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, अगर इन सब पर कंट्रोल बाहर का है तो वो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मनिर्भरता नारा नहीं है, ये पूरी चेन है। चीन ने पोस्टर नहीं छापे, उसने फैक्ट्री, मशीन, टेक्नोलॉजी और टेक बनाई। राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय सर्वाइवल। वेनेजुएला में राजनीति भारी पड़ी, चीन में जिंदा रहने की सोच भारी पड़ी। वेनेजुएला ने सोचा हमारे पास सब है, चाइना ने सोचा सब हमारा होना चाहिए। और गाइस, हम हमारे भारत में अनभक्त ये बोलते हैं कि सब ठीक है, सवाल मत पूछो। तो गाइस, देशभक्त ताली बजाने से नहीं, कंट्रोल बनाने से आती है। अगर सवाल पूछना देशद्रोह है, तो वेनेजुएला सबसे बड़ा देशभक्त था, क्योंकि वो भी अंत तक यही सोचता रहा कि हमारे पास सब है और फैसला अब तुम्हारा है, यूजर बने रहना है या मालिक बनने की बात करनी है। तो गाइस, अनभक्तों के लिए जिंदा उदाहरण, अभी का, आज का सच। अब ये मत बोलना कि वेनेजुएला पुरानी कहानी है, चाइना का मॉडल किताबों में है। ये सब अभी इसी वक्त हो रहा है, लेकिन अनभक्त की आदत है सच को पुराना बोलकर उसे फेंक देना। तो गाइस, अब देख लो यूएस वर्सेस चाइना। जब अमेरिका ने चीन को झुकाने की कोशिश की, अमेरिका ने क्या किया? चाइनीज गुड पर हेवी टैरिफ ठोककर खुलेआम बोला, हम तुम्हारा सामान महंगा कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी तोड़ देंगे, तुमको क्या करेंगे? झुका देंगे। अब अनभक्त ध्यान से सुनो, चीन ने क्या किया? न डर कर पीछे हटा, न राष्ट्रवाद का ड्रामा किया, ना किसी से भीख मांगी। उसने उसी लेवल का टैरिफ अमेरिका पर ठोक दिया और कहा, अगर तुम बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ाएंगे। चीन डरा नहीं, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट इतना बड़ा है कि अमेरिका की खुद की कंपनी चाइना पर डिपेंड करती है। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से जुड़ी है। चीन जानता था अगर हम रुकेंगे तो सिर्फ चाइना नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया रुकेगी। इसलिए सच्चाई ये है, अमेरिका दबाव बना सकता है, लेकिन चाइना को झुका नहीं सकता। ये होती है औकात। अब भारत का एग्जांपल देखो, रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ, पश्चिमी देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। भारत ने क्या किया? सस्ता तेल रूस से खरीदना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि भारत को एनर्जी चाहिए, जनता को सस्ता पेट्रोल चाहिए। शुरुआत में बड़े गर्व से बोला गया, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेंगे। अनभक्तों ने क्या की? ताली बजाई। फिर असली खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप का दबाव जो है वो बढ़ता गया। ट्रेड वार्निंग्स आई, इंडिया एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन की बातें शुरू हुई। सिग्नल बिल्कुल साफ था, लाइन से बाहर जाओगे तो इकोनॉमिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गैस, सोचो फिर क्या हुआ? फिर भारत को रूस से तेल खरीद कम करनी पड़ी, पूरी तरह नहीं, लेकिन बैकआउट पर जाना पड़ा। अब अनभक्त बताओ, ये दोस्ती थी या मजबूरी?
अब फर्क समझ आ रहा है या अभी भी तालियां बजाओगे? चीन ने टैरिफ बढ़ाया, अमेरिका को भी इस पर झेलना पड़ा। भारत ने अपने हित में तेल खरीदा, भारत को सोचना पड़ा कहीं ट्रेड पर असर ना आ जाए। यही फर्क है गाइस। चाइना क्या है, जो एक प्रोड्यूसर है और एक एक्सपोर्ट पावर है, जहाँ पे इंडिया क्या है, जिसका पूरा मार्केट दूसरे कंट्री पर डिपेंड है। तो गाइस यहाँ पे असली खेल ये है कि ये ना मोरालिटी का मामला है और ना ही डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का। ये पावर स्ट्रक्चर का खेल है। जिस देश के पास में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल, एक्सपोर्ट का दबदबा और टेक्नोलॉजी की ओनरशिप हो, वो कहता है हम बराबरी से बात करेंगे। बाकी देश कहता है देखते हैं कितना दबाव सहा जा सकता है। और अनभक्त कहता है सब ठीक है, सवाल मत पूछो। तो गाइस चाइना टैरिफ बढ़ा सकता है क्योंकि दुनिया चाइना से खरीदती है। इंडिया झुकता है क्यों? क्योंकि दुनिया से वो खरीदता है। और गाइस ग्लोबल पॉलिटिक्स में भाषा नहीं चलती, वहां पे चलता है ट्रेड, जो पावर देता है, एक्सपोर्ट जो शील्ड देता है। लेकिन डिपेंडेंसी यहाँ पे बस वीकनेस ही देती है। लेकिन अनभक्त को ये नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा टीवी डिबेट, झंडा और नारा। तो गाइस तुम खुद कहते हो कि भारत विश्व गुरु बन गया है, तो इस सवाल का जवाब दो, विश्व गुरु डरता क्यों है? जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाया, चीन ने क्या किया? सीधे जवाब में टैरिफ बढ़ा दिया। न ट्विटर पर रोया, न भाषण दिए, न राष्ट्रवाद का ड्रामा किया। क्यों? क्योंकि चीन जानता है दुनिया हमारा समाज इस्तेमाल करती है, हमारी फैक्ट्री बंद हुई तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ये होता है ताकत। और गाइस भारत ने रूस से सस्ता तेल जब खरीदा, जो हर देश अपने लोगों के लिए करता है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आग तरेरी, ट्रेड प्रेशर आया, टैरिफ की बात आई, भारत को तेल खरीद कम करनी पड़ी। अब बताओ ये दोस्ती है या मजबूरी? तो गाइस यहाँ पे अनुभक्त ये बोलेंगे कि अमेरिका तो हमारा मित्र है। तो गाइस नहीं, अमेरिका तुम्हारा मित्र नहीं है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट का मित्र है। और समस्या अमेरिका का नहीं है, समस्या ये है कि तुमने भारत को इतना कमजोर रखा कि वो आंख से आंख मिला करके बात भी नहीं कर सकता। तो गाइस चीन को अमेरिका रिक्वेस्ट करता है, भारत को अमेरिका एडवाइस देता है। और ये फर्क क्यों है पता है? क्योंकि चीन एक्सपोर्ट करता है, हमारा भारत इंपोर्ट करता है। चीन बनाता है, भारत खरीदता है। चीन कंट्रोल करता है और भारत एडजस्ट करता है। अनभक्ति का सबसे बड़ा झूठ तुम्हें सिखाया गया कि देशभक्ति का मतलब सवाल मत पूछो। देशभक्ति का असली मतलब होता है देश को इतना मजबूत बनाओ कि कोई देश को दबा न सके। और तुम क्या करते हो? सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल, सच बोलने वाले के टुकड़े टुकड़े और गुलामी को डिप्लोमेसी कहते हो। जरा आईना देखो, अगर भारत इतना ही ताकतवर है तो चिप हम क्यों नहीं बनाते? सोशल मीडिया हमारा क्यों नहीं है? डाटा बाहर क्यों जाता है? सैंक्शन का डर क्यों लगा रहता है? क्यों? क्योंकि तुमने नारे खरीदे, सिस्टम नहीं। गाइस अनभक्त वही होता है जो देश की कमजोरी छुपाकर सरकार की तारीफ करे। देश मजबूत नारा लगाने से नहीं होता, देश मजबूत कंट्रोल से बनता है। तो गाइस याद रखो, वेनेजुएला भी सोचता था कि हमारे पास सब है। चाइना ने सोचा सब हमारा होना चाहिए, और भारत को तुमने तालियां बजाने वाला ऑडियंस बना दिया है। देश से प्यार है तो सवाल पूछो, वरना याद रखना इतिहास गुलामों की तालियां नहीं, मालिकों के फैसले याद रखता है।